नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में अगर कोई प्रश्न समझ में ना आए या फिर उस प्रश्न का उत्तर याद ना आए तो उस कंडीशन में हम उस प्रश्न का हेडिंग कैसे बनाएंगे, उसका उत्तर कैसे लिखेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों बीए एग्जाम में जब भी आपको कोई प्रश्न समझ में ना आए या फिर उस प्रश्न का उत्तर याद ना आए तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके देखना है कि आपको उस क्वेश्चन के आंसर पता है कि नहीं पता है। अगर आपको उस क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा सा भी उसका आंसर पता है तो आपको क्या करना है कि उसका आंसर आपको बना बना के लिखना है। लेकिन अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है और ना ही आपने उस क्वेश्चन को पहले कभी देखा है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको दो काम करना है। सबसे पहले क्वेश्चन का खंडन करना है और क्वेश्चन का खंडन करने के बाद क्या करना है कि एक एक शब्द को लेकर के चेक करना है और आपको जिस शब्द के बारे में जानकारी हो उसी शब्द को लेकर के विस्तारित करना है, उसी शब्द का हेडिंग बनाना है और उसी शब्द का आंसर लिखना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, वैदिक काल के सैन्य संगठन तथा युद्ध कला पर प्रकाश डालिए, दशराग युद्ध का भी उल्लेख कीजिए। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ करके समझना है और ये चेक करना है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है कि नहीं पता है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन का खंडन करेंगे। जैसे दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि वैदिक काल के सैन्य संगठन तथा युद्ध कला पर प्रकाश डालिए। अब दोस्तों अगर आपको वैदिक काल के सैन्य संगठन के बारे में पता है या फिर आपको वैदिक काल के युद्ध कला के बारे में पता है या फिर आपको दशराग युद्ध के बारे में पता है तब तो आप इस क्वेश्चन के आंसर बहुत ही आसान तरीके से लिख पाएंगे। लेकिन अगर आपको वैदिक काल के सैन्य संगठन के बारे में नहीं पता है या फिर आपको युद्ध कला के बारे में नहीं पता है या फिर आपको दशराग युद्ध के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन का खंडन करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि क्वेश्चन का खंडन कैसे किया जाता है, शब्द को विस्तारित कैसे किया जाता है। तो ध्यान समझिए, यहाँ पे दोस्तों मैं क्वेश्चन का खंडन करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से खंडन किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों आपका जो शब्द दिया हुआ है, क्वेश्चन का खंडन करने का मतलब होता है कि क्वेश्चन के अंदर जो भी शब्द दिए होते हैं उनमें से जो मेन इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं जिनसे कोई मतलब निकलता है, जिसका कोई मायने होता है, उसी शब्द का खंडन किया जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका पहला शब्द है वैदिक काल, तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे वैदिक काल को ले लेंगे और वैदिक काल को लेकर के चेक करेंगे कि वैदिक काल के बारे में हम क्या जानते हैं। अगर आपको वैदिक काल के बारे में थोड़ा सा भी पता है या फिर आपने थोड़ा सा भी पढ़ाई किया हुआ वैदिक काल के बारे में तो आप क्या करेंगे, वैदिक काल को ले लेंगे और वैदिक काल के बारे में लेकर के उसको बना बना के लिखेंगे। लेकिन अगर आपको वैदिक काल के बारे में नहीं पता है तो क्या करेंगे, वैदिक काल को छोड़ देंगे और इसके आगे वाला जो शब्द है, जैसे यहाँ पे दूसरा शब्द आपका सैन्य संगठन है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर आपको वैदिक काल के बारे में नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, सैन्य संगठन को ले लेंगे और सैन्य संगठन को लेकर के देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम दूसरे शब्द का खंडन करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा शब्द है सैन्य संगठन। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि सैन्य संगठन को ले लेना है और सैन्य संगठन को लेकर के देखना है कि आपको सैन्य संगठन के बारे में क्या पता है। अगर आपको सैन्य संगठन के बारे में कुछ भी पता है तो आप क्या करेंगे, सैन्य संगठन को ले लेंगे और सैन्य संगठन को लेकर के सैन्य संगठन के बारे में लिखेंगे। वैसे दोस्तों देखा जाए तो सैन्य संगठन का मतलब क्या होता है, सैन्य का मतलब होता है सैनिक और संगठन का मतलब होता है समूह, यानी कि सैनिकों का समूह। अब दोस्तों यहाँ पे सैनिकों के समूह के बारे में आपको तो कुछ ना कुछ पता होगा। अगर आपको सैन्य संगठन के बारे में कुछ भी पता है तो आप क्या करेंगे, सैन्य संगठन को ले लेंगे और सैन्य संगठन को लेकर के इसी का हेडिंग बनाएंगे और इसी का आंसर लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका अगला शब्द क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपका अगला शब्द है युद्ध कला। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि युद्ध कला को ले लेना है और युद्ध कला को लेकर के देखना है कि आपको युद्ध कला के बारे में क्या पता है, यानी कि युद्ध करने की जो कला होती है उसके बारे में आपको क्या पता है। अगर आपको युद्ध कला के बारे में पता है तो क्या करेंगे, युद्ध कला को ले लेंगे और युद्ध कला को लेकर के इसके बारे में आप लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका अगला शब्द क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपका अगला शब्द है दशराग युद्ध। अब दोस्तों आपको देखना है कि वैदिक काल में जो दशराग युद्ध होता था उसमें दोस्तों आपको दशराग युद्ध के बारे में क्या पता है। अगर आपको दशराग युद्ध के बारे में पता है तो क्या करेंगे, दशराग युद्ध को ले लेंगे और दशराग युद्ध को लेकर के यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे, इसका हेडिंग बनाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि एग्जाम में आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि इस तरीके से लेकर के शब्दों का खंडन कर लेना है और आपको जिस भी शब्द के बारे में जानकारी है या फिर आपको जिस भी शब्द के बारे में पता है उसी शब्द को लेकर के, उसी शब्द का चुनाव करके, उसी शब्द को लेकर के उसका हेडिंग बनाना है और उसी शब्द का आंसर लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन का खंडन कर लिया। अब दोस्तों दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर जिस भी शब्द के बारे में हमको पता है, जैसे यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए कि हमको सैन्य संगठन के बारे में पता है और यहाँ पे दोस्तों युद्ध कला के बारे में पता है, बाकी हमको किसी शब्द के बारे में नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, सैन्य संगठन को ले लेंगे और युद्ध कला को ले लेंगे और इन दोनों शब्दों को लेकर क्या करेंगे, इन्हीं दोनों शब्दों से हम लोग हेडिंग बनाएंगे और इसका आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग सैन्य संगठन को लेंगे और सैन्य संगठन को लेकर के हम लोग हेडिंग बनाएंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोग युद्ध कला को लेकर के इसका हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों पॉइंट नंबर 1
देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग या फिर आंसर अगर आप बना के लिख रहे हैं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप जो भी हेडिंग बनाएंगे वो आपके प्रश्न के अनुसार होना चाहिए, यानी कि प्रश्न से मिलता जुलता होना चाहिए, फालतू चीज़ें नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर आप फालतू चीज़ें लिखेंगे या फिर बाहरी चीज़ें लिखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों होगा क्या कि जो कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं वो दोस्तों जब आपका कॉपी चेक करेंगे तो उस कंडीशन में दोस्तों अगर आपका हेडिंग प्रश्न के अनुसार मैच नहीं करेगा तो उस कंडीशन में दोस्तों आपका पूरा नंबर काट लिया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर या फिर किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग अगर आप बना के लिख रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जो भी हेडिंग बनाएंगे या फिर आप जो भी आंसर लिखेंगे आपके प्रश्न के अनुसार होना चाहिए और प्रश्न से मिलते हुए होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सैन्य संगठन को ले लेंगे और सैन्य संगठन को लेकर के दोस्तों यहाँ पे हम लोग पहला हेडिंग लिखेंगे भूमिका। दोस्तों मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे या तो परिभाषा लिखेंगे या तो प्रस्तावना लिखेंगे या तो उसका भूमिका लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग भूमिका लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा भूमिका। अब दोस्तों भूमिका में हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान समझिए। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सैन्य संगठन को लिया है तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सैन्य संगठन को लेकर के भूमिका में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सैन्य संगठन के बारे में थोड़ा सा हम लोग इंट्रो लिखेंगे। यानी कि यहाँ पे हम 3 से 4 लाइन क्या करेंगे, कम से कम 3 से 4 लाइन आपको जितना आता है उतना दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे दोस्तों सैन्य संगठन के यहाँ पे इंट्रो लिखना है। भूमिका में आपको इंट्रो लिखना है कि सैन्य संगठन क्या होता है, सैन्य संगठन का आप कह सकते हैं कि यहाँ पे परिचय लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग का पहला हेडिंग हो गया सैन्य संगठन को लेकर के। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट देकर हम लोग दूसरा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरा हेडिंग लिखेंगे सैन्य संगठन। यानी कि सैन्य संगठन को लेकर के हम लोग दूसरा हेडिंग लिखेंगे सैन्य संगठन। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा सैन्य संगठन। यानी कि हम लोग सैन्य संगठन के बारे में लिखेंगे कि सैन्य संगठन क्या होता है। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सैन्य संगठन के बारे में यहाँ पे हम लोग 6 से 7 लाइन लिखेंगे। यानी कि 6 से 7 लाइन हम क्या करेंगे, सैन्य संगठन के बारे में लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों पॉइंट नंबर 1 देंगे और पॉइंट नंबर 1 देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सैन्य संगठन के कार्य। यानी कि जो सैन्य संगठन होता है, सैन्य संगठन का मतलब क्या होता है, सैन्य का मतलब होता है सैनिक और संगठन का मतलब होता है समूह। यानी कि जो सैनिकों का समूह होता है, जो सैनिकों की टीम होती है वो दोस्तों क्या कार्य करते हैं, सैनिकों का क्या कार्य है। यहाँ पे दोस्तों हम अपने मन से बना करके लिखेंगे कि सैनिक क्या कार्य करते हैं, सैनिकों का क्या कार्य है। और दोस्तों इसके बारे में आपको कुछ ना कुछ तो पता होगा कि सैनिक क्या कार्य करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे बना करके सैन्य संगठन के कार्य। यानी कि जो सैनिकों का समूह होता है, सैनिकों का समूह क्या कार्य करता है, यहाँ पे दोस्तों हम बना करके लिखेंगे सैन्य संगठन के कार्य। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा सैन्य संगठन के कार्य। इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि एग्जाम में जो है कि हेडिंग आपको बना कर लिखना है, ताकि दोस्तों आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका जो आंसर आप लिख रहे हैं बना करके अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो जाए और आपका कम से कम 3 से 4 पेज आपका भर जाए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहला पॉइंट देकर हम लोग लिखेंगे सैन्य संगठन के कार्य। यानी कि जो सैनिकों का समूह होता है वो लोग क्या कार्य करते हैं, यहाँ पे कार्य के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग 8 से 10 लाइन लिख देंगे यहाँ पे सैन्य संगठन के कार्य में। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट देकर हम लोग दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरा पॉइंट लिखेंगे सैन्य संगठन का महत्व। यानी कि जो सैनिकों का समूह होता है, जो सैनिकों की टीम होती है उसका क्या महत्व होता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरा पॉइंट लिखेंगे सैन्य संगठन का महत्व। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा सैन्य संगठन का महत्व। यानी कि जो सैनिकों का समूह होता है उसका क्या महत्व होता है या फिर सैनिकों का क्या महत्व है, सैनिकों का क्या महत्व है इसके ऊपर हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सैन्य संगठन के महत्व हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग 8 से 10 लाइन लिखेंगे बना करके कि सैन्य संगठन का क्या महत्व होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने दूसरे हेडिंग में क्या किया, यहाँ पे 2 पॉइंट लिख लिया, सैन्य संगठन के कार्य और सैन्य संगठन का महत्व। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट देकर हम लोग तीसरा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरा हेडिंग लिखेंगे युद्ध कला। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा युद्ध कला। यानी कि दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, युद्ध कला के बारे में लिखेंगे। क्योंकि दोस्तों हमने जो क्वेश्चन का खंडन किया था, क्वेश्चन के खंडन करने में दोस्तों हमको केवल 2 शब्द के बारे में पता था, सैन्य संगठन के बारे में और युद्ध कला के बारे में। यानी कि सैनिकों के समूह के बारे में पता था और युद्ध करने की कला के बारे में पता था। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सैन्य संगठन के बारे में लिख लिया हम लोगों ने, उसके बाद अब हम युद्ध कला के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि तीसरा हेडिंग देंगे और यहाँ पे दोस्तों तीसरा हेडिंग लिखेंगे युद्ध कला। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे कि युद्ध कला में हम लोग कम से कम 8 से 10 लाइन लिखेंगे कि युद्ध करने की जो रणनीति होती है, युद्ध करने की जो स्ट्रेटेजी होती है वो दोस्तों कैसे बनाई जाती है, कैसे कार्य करता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग बना के लिखेंगे कि युद्ध कला क्या होता है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि युद्ध कला में दोस्तों यहाँ पे हम लोग पॉइंट नंबर 1 देंगे और यहाँ पे दोस्तों पॉइंट नंबर 1 देके हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे युद्ध कला का महत्व। यानी कि जो युद्ध कला होता है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग बना करके लिखेंगे युद्ध कला का महत्व।
यानी कि युद्ध कला जो होता है उसका क्या महत्व होता है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे युद्ध कला का महत्व। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, युद्ध कला के महत्व में यहाँ पे दोस्तों हम लोग 7 से 8 लाइन लिख देंगे कि युद्ध कला का महत्व क्या होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट देकर हम लोग यहाँ पे दूसरा क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरा लिखेंगे युद्ध कला का उपयोगिता, यानी कि जो युद्ध करने की कला होती है उसकी क्या उपयोगिता है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग उपयोगिता लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे युद्ध कला की उपयोगिता या फिर युद्ध कला का उपयोगिता, यानी कि जो युद्ध करने की कला होती है उसकी क्या उपयोगिता है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरे पॉइंट में उपयोगिता लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो तीसरा हेडिंग है युद्ध कला, हम लोगों ने युद्ध कला में 2 यहाँ पे लिख लिया। पहला पॉइंट हम लोग का हो गया युद्ध कला का महत्व और यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने दूसरा लिख लिया युद्ध कला की उपयोगिता। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 7 से 8 लाइन बना करके लिखेंगे युद्ध कला का क्या उपयोगिता होता है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग चौथा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों चौथा पॉइंट देकर हम लोग चौथा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग चौथा हेडिंग लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों चौथा पॉइंट देकर हम लोग चौथा हेडिंग लिखेंगे युद्ध, यानी कि युद्ध क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे युद्ध, यानी कि युद्ध क्या होता है, हम लोग यहाँ पे युद्ध के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो गया युद्ध। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पे पहला पॉइंट देकर हम लोग पहला हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों पहला पॉइंट देकर हम लोग पहला हेडिंग लिखेंगे युद्ध के हानि, यानी कि जो युद्ध होता है, जो दोनों तरफ से लड़ाइयाँ लड़ी जाती है उसके अंदर दोस्तों क्या हानि होता है युद्ध करने से, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे युद्ध करने के हानि। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा युद्ध के हानि। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे युद्ध के हानि, यानी कि जो युद्ध होता है उससे क्या हानि होती है, यहाँ पे दोस्तों युद्ध के हानि लिखेंगे। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट देकर हम लोग दूसरा हानि लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखेंगे युद्ध से सावधानियाँ या फिर युद्ध में सावधानियाँ, यानी कि जो लड़ाई होती है उसके अंदर युद्ध में कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, यहाँ पे दोस्तों हम उन सावधानियों के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने युद्ध के अंदर कम से कम 7 से 8 लाइन लिख लिया। उसके बाद दोस्तों युद्ध के हानि में हम लोग 7 से 8 लाइन लिख दिया। उसके बाद दोस्तों युद्ध में सावधानियों के अंदर कम से कम 10 से 12 लाइन हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका दोस्तों कम से कम 3 से 4 पेज भर जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि एग्जाम में आपको जिस भी क्वेश्चन के आंसर नहीं पता है या फिर आपको अगर प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि इस तरीके से क्वेश्चन का खंडन कर लेना है और क्वेश्चन का खंडन करने के बाद आपको जिस भी शब्द के बारे में पता है उसको लेकर के विस्तारित करना है और उसी को बना करके उसका आंसर लिखना है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।